नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 8 नवंबर मंगलवार सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। श्रीगंगानगर जिले के अनूपगढ़ में एक सड़क हादसे में 4 दोस्तों की दर्दनाक मौत हो गई। हादसा इतना भयंकर था कि डिवाइडर से टकराते ही कार के परखच्चे उड़ गए। इनमें 3 की मौके पर ही मौत हो गई। मरने वालों में 2 सगे भाई हैं। वहीं एक युवक की रास्ते में अस्पताल ले जाते समय मौत हो गई, जबकि एक को गंभीर हालत में श्रीगंगानगर के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में एडमिट किया है। हादसा अनूपगढ़ रायसिंह नगर सड़क मार्ग पर गांव 87 जीबी के पास हुआ। जानकारी के अनुसार कार में सवार 5 युवक जन्मदिन मनाकर लौट रहे थे। हादसे के बाद 5 युवक करीब आधे घंटे तक कार में फंसे रहे। मौके पर पहुंची पुलिस ने कार को कटर से काटकर युवकों को बाहर निकाला। हादसे में मरने वाले 25 वर्षीय जितेंद्र और 23 वर्षीय अंकुश दोनों सगे भाई थे। इनमें जितेंद्र का जन्मदिन था, जो अनूपगढ़ के वार्ड 28 के रहने वाले थे। दोनों अनूपगढ़ के मुख्य बाजार में पान की दुकान चलाते थे। रात करीब 10 बजे दोनों भाई अपने 3 दोस्तों 22 वर्षीय साहिल जुनेजा, 23 वर्षीय रोहित और वसीम के साथ निकले थे। रोहित वार्ड 25 का रहने वाला था और 4 बहनों में इकलौता था। हरियाणा के रोहतक के कलानौर में अनाज मंडी में खाद बीज की दुकान चलाने वाले व्यक्ति ने अपनी पत्नी और 2 बेटियों की हत्या कर दी। वारदात की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और छानबीन शुरू की। दुकानदार को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। पुलिस ने बताया कि पुलिस ने छानबीन की तो बेड से मकान मालिक की पत्नी 34 वर्षीय रिम्पी, 10 वर्षीय बेटी अवनी और 8 वर्षीय अवंतिका का शव मिला। पुलिस का कहना है कि प्रारंभिक जांच में यही लगता है कि तीनों की गला किसी तार से दबाकर हत्या की गई है। कलानौर पुलिस थाना प्रभारी रमेश कुमार ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। घटनास्थल से हत्या के संबंध में साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। जल्द ही हत्याकांड का खुलासा कर दिया जाएगा। आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के लोगों को 10% आरक्षण देना सही है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के इस फैसले पर मोहर लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की बेंच ने 3-2 से 10% आरक्षण का समर्थन किया है। इस मामले में चीफ जस्टिस यूयू ललित, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी, जस्टिस एस रविंदर भट्ट, जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस जेबी पारदीवाला की बेंच ने फैसला दिया है। जस्टिस माहेश्वरी, जस्टिस त्रिवेदी और जस्टिस पारदीवाला ने आरक्षण का समर्थन किया है, जबकि चीफ जस्टिस यूयू ललित और जस्टिस रविंदर भट्ट इसके खिलाफ हैं। दरअसल 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार ने सामान्य वर्ग के लोगों को आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण देने के लिए संविधान में 103वां संशोधन किया था। इसे लेकिन सुप्रीम कोर्ट में 40 से ज्यादा याचिकाएं दायर हुई थी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने 27 सितंबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। तापमान में चल रहे उतार चढ़ाव के बीच सोमवार से प्रदेश में मौसम बदल गया है। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हुआ है। इसके प्रभाव से 7 से 9 नवंबर के बीच राज्य के कुछ भागों में बादल छाए रहेंगे। वहीं श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ इलाके में जम्मू कश्मीर और हिमाचल की तरफ से सक्रिय हो रहा एक वेस्टर्न डिस्टरबेंस अगले 24 घंटे में बड़ा बदलाव ला सकता है, जिससे आज मंगलवार को बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, झुंझुनू व अलवर जिले में कहीं कहीं हल्की बारिश होने की संभावना है। अधिकांश स्थानों पर मौसम शुष्क बना रहेगा। वहीं इस विक्षोभ के बाद उत्तर पश्चिमी हवा का स्थान उत्तरी हवा लेगी। इसके प्रभाव से 10 से 11 नवंबर से तापमान में 2 से 4 डिग्री की गिरावट होगी, जिससे सर्दी तेज होगी। बीकानेर जिले की IGPN नहर में कूदे युवक का शव RD 770 अमरपुरा के पास मिल गया है। छत्तरगढ़ पुलिस थाना अधिकारी जय कुमार भादू ने बताया कि शनिवार रात को जिले के छत्तरगढ़ पुलिस थाना क्षेत्र में एक युवक नहर में कूद गया। घटना 675 RD की है। मामला प्रेम प्रसंग का है। घर से भागे लड़का लड़की अपनी पिकअप गाड़ी को नहर के किनारे खड़ा कर बैठे थे। इस दौरान वन विभाग की टीम गश्त पर वहां पहुंच गई, जिसको पुलिस समझ लड़का लड़की घबरा गए और लड़का नहर में कूद गया, परंतु लड़की को वन विभाग की टीम ने बचा लिया। पुलिस ने युवती को अपने कब्जे में लेते हुए पूछताछ की तो मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा होना सामने आया। उसके बाद SDRF टीम द्वारा युवक की नहर में तलाश की जा रही थी। मृतक महाजन पुलिस थाना क्षेत्र का रहने वाला है तथा नाबालिग लड़की जैतसर पुलिस थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली है। युवक नाबालिग को भगा लाया था, जिसका मुकदमा जैतसर पुलिस थाने में दर्ज हुआ था। कोटा जिले में शादी के डर से एक नाबालिग ने घर छोड़ दिया।
वो ट्रेन में बैठकर जयपुर पहुंच गई। 4-5 दिन एसएमएस हॉस्पिटल के बाहर रही, वहां फ्री का खाना खाकर दिन गुजारे। फिर वहां से एक अनजान महिला के साथ चली गई। 10 दिन उसके पास रही। इधर परिजनों ने गुमशुदगी की शिकायत थाने में दी। पुलिस ने बालिका को दस्तयाब कर बाल कल्याण समिति के सामने पेश किया, जहां से उसे बालिका गृह में शेल्टर दिलाया। CWC सदस्य मधुबाला शर्मा ने बताया कि 14 साल की नाबालिग मकबरा थाना क्षेत्र में रहती है और 9वीं कक्षा में पढ़ती है। काउंसलिंग में नाबालिग ने बताया कि परिजन जबरदस्ती उसकी शादी करना चाहते थे। 21 अक्टूबर को वो मां के साथ रात को सब्जी मंडी गई थी। वहां से रेलवे स्टेशन पहुंच गई। उसके पास 200 रुपए थे। ट्रेन में बैठकर जयपुर पहुंची। कुछ दिन एसएमएस हॉस्पिटल के बाहर रही, वहीं खाना खाया, वहीं सोई। वह माता पिता के साथ नहीं रहना चाहती। संरक्षण की आवश्यकता होने पर उसे बालिका गृह में अस्थायी आश्रय दिलाया है। साल 2012 में छावला दुष्कर्म मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। शीर्ष अदालत ने इस मामले में सजायाफ्ता तीनों आरोपी रवि, राहुल व विनोद को बरी कर दिया है। बता दें, 2012 में दिल्ली के छावला इलाके में एक 19 वर्षीय महिला के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई थी। इस मामले में दिल्ली की एक अदालत ने फरवरी 2014 में तीनों अभियुक्तों को मौत की सजा सुनाई थी। बाद में हाईकोर्ट ने भी इस सजा को बरकरार रखा। इसके बाद तीनों इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। यह घटना उस वक्त हुई जब 2012 में युवती अपने दफ्तर से लौट रही थी। इस दौरान तीनों आरोपियों ने उसका अपहरण कर लिया और उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। इसके बाद तीनों ने अमानवीयता की सारी हदों को पार कर दिया। जयपुर में दोस्ती कर एक नाबालिग से रेप करने का मामला सामने आया है। नशीली कोल्ड ड्रिंक पिलाकर बेहोशी की हालत में उससे दुष्कर्म किया गया। अश्लील फोटो वीडियो को वायरल करने की धमकी देकर दरिंदगी का शिकार बनाया। विद्याधर नगर थाने में पीड़िता ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। पुलिस ने बताया कि 17 वर्षीय युवती ने बताया कि करीब 1.5 साल पहले उसकी मुलाकात सेक्टर 3 रामनगर शास्त्री नगर निवासी 23 वर्षीय प्रिंस से हुई थी। दोनों में दोस्ती हो गई। जून 2021 में आरोपी प्रिंस ने उसके विद्याधर नगर स्थित एक कैफे में मिलने बुलाया, जहां कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ पिलाकर बेहोशी की हालत में आरोपी ने रेप किया। उसकी न्यूड फोटो वीडियो मोबाइल में बना लिए, जिन्हें वायरल करने की धमकी देकर उसके साथ लगातार रेप करने लगा। पुलिस मामले की जांच कर रही है। उदयपुर जिले के झड़ोल उदयपुर नेशनल हाईवे 58E पर एक चलती कार में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। कार में धुआं निकलते देख ड्राइवर ने कार रोक ली। कार सवार सभी लोगों ने तत्परता दिखाई और कार से दूर भागे। आग से कार धू-धू कर जलने लगी। कार महज 20 मिनट में पूरी तरह जलकर खाक हो गई। कार फोर्ड कंपनी की फिगो थी और 8 साल पुरानी थी। सूचना पर नगर निगम की एक फायर ब्रिगेड भी मौके पर पहुंची। सुल्तानजी का खैरवाड़ा निवासी कार मालिक कन्हैयालाल कुमावत अपने रिश्तेदार नाथूलाल और हिम्मत के साथ उदयपुर खरीदारी करने जा रहे थे। इस दौरान कार में आग लग गई। कुमावत पेशे से LIC एजेंट है। कार में आग के दौरान कई पॉलिसियां और कुछ दस्तावेज रखे हुए थे। उन्होंने कार में बॉक्स में 1,20,000 रुपए की नकदी भी रखी थी, वो भी जलकर राख हो गई।